नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट स्पेशल रीजनिंग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ घटना है तो 154 बी 11 सी 6 ए 6 डी 27 इक्वल टू वाट। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 154 है तो हम यहाँ 154 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है बी, तो बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है भाग, तो हम भाग का साइन दे देंगे। 11 है तो 11 हम लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है सी, तो सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुना, तो गुना का साइन दे देंगे। फिर उसके बाद 6 है तो 6 लिख दिए। फिर ए है तो ए का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ जोड़ का साइन दे देंगे। फिर उसके बाद क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। फिर डी, तो डी का अर्थ है दोस्तों घटना, तो घटाव का साइन दे देंगे। फिर उसके बाद क्या है 27, तो इस प्रकार हमने 27 लिख दिया। यानी दोस्तों जिस प्रकार ये लिखा हुआ ठीक वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया। बस दोस्तों यहाँ बी का अर्थ जो है भाग और सी का अर्थ है जोड़, सी का अर्थ है गुना, तो मैंने सी का अर्थ गुना लिख दिया। ए का मतलब कह रहा है कि जोड़ है, तो जहां ए है वहां जोड़ का साइन दे दिए हैं, और जहां डी है तो डी का मतलब घटना है, तो वहां घटाव का साइन दे दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 154 में 11 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 11, 11 चौक 44 यानी 14 बार में कट जाएगा। फिर गुने 6 प्लस 6 माइनस 27, यानी दोस्तों यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, डिवाइड काम होगा, क्योंकि बोडमास में पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद डिवाइड होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, डिवाइड का काम होगा। तो डिवाइड में 154 में 11 से डिवाइड किए तो 14 आया, और बाकी जैसे के तैसे हम उतार दिए। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, प्लस है, सब्ट्रैक्शन है। तो अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम होगा। तो 14 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। प्लस 6 है तो प्लस 6 माइनस 27। अब दोस्तों यहाँ क्या है, प्लस और माइनस है, तो पहले प्लस का काम होगा। 84 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 में से क्या करना है, 27 को माइनस कर लेना है। तो 90 में से 27 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, और ये 8, 8 में से 2 गया 6, यानी दोस्तों ये आ जाएगा आपका 63। देख लेंगे ऑप्शन में 63 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, और ये आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 का संबंध 56 के साथ किस प्रकार है। ठीक वैसा ही संबंध दोस्तों 9 का वाट के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 7 लिखा हुआ है, और 7 में हम एक ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है। और 8 और 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 56 आपका आ जाएगा। ठीक दोस्तों वैसा ही यहाँ 9 लिखा हुआ है, और 9 में हम एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो दोस्तों इस प्रकार आपका सही आंसर जो होगा वह 90 होगा, वाट का वैल्यू। देख लेंगे ऑप्शन में 90 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, और ये आपका सही आंसर है। अब दोस्तों रीजनिंग के इस प्रश्न को देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में आर्म्स यानी ARMS को 5467 लिखा जाता है, और LIAR को 1254 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्मॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या है एस, तो एस के लिए आर्म्स में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एस के लिए 7 लिखा हुआ है, 7, तो हम भी यहां 7 लिख देते हैं। फिर उसके बाद एम है, तो एम के लिए दोस्तों क्या लिखा है, एम के लिए देखिए कि 6 लिखा है ना, तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। फिर यहाँ ए है, तो ए के लिए देखिए क्या लिखा है, ए के लिए 5 लिखा है, और यहाँ भी देखिए ए के लिए क्या लिखा है, 5 लिखा है। इधर से 3 नंबर में ए है कि नहीं, और 3 नंबर 5 लिखा हुआ है, और यहाँ शुरू में ए है, और ए के लिए क्या लिखा है 5, और यहाँ भी ए के लिए 5 लिखा है, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है एल, तो एल के लिए क्या लिखा है 1, और डबल ए लिखा एल है, तो एक बार और हम 1 को लिख देंगे। इस प्रकार दोस्तों स्मॉल का जो सही होगा वो हो जाएगा 76,511, जो कि ऑप्शन सी में है, और ये आपका सही आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों रीजनिंग के इस प्रश्न को देखिए, यह किस प्रकार इसका संबंध इससे है। ठीक दोस्तों वैसा ही संबंध इसका वाट के साथ होना चाहिए। समझिएगा दोस्तों, किस प्रकार इसका संबंध इससे है
ठीक वैसा ही संबंध दोस्तों इसका वाट के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको समझना होगा कि आखिर ये किस प्रकार से ये संबंधित है। तो दोस्तों इस जो यहाँ लिखा हुआ है ORDERS, फिर दोस्तों यहाँ लिखा है ERSORD। तो दोस्तों आपको ये देखने को मिला कि ERS यानी इसके लास्ट में जो 3 लेटर है ERS, इसको शुरू में लिख दिया है, और शुरू वाला जो ORD है इसे अंत में लिखा है ORD। तो ठीक दोस्तों वही काम हम यहाँ करते हैं। अगर MIN पहले लिखेंगे तो MIN इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और शुरू वाला क्या है VER, तो तुरंत बाद आपको VER लिखना पड़ेगा। MIN के बाद तुरंत बाद VER लिखना है, तो VER लेकिन E इसमें ज़्यादा है, MIN VER, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही है और यही आपका सही आंसर होगा। कि इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ग्लिडर्स को कैसे लिखा है कि इस प्रकार लिखा गया। ठीक दोस्तों वैसा ही काम आपको इसका वाट के साथ करना है, संबंध दिखाना है आपको। तो दोस्तों इसे अगर ग्लिडर्स को ध्यान से देखिए तो इसके लास्ट वाले जो 3 लेटर है ERS, इसे शुरू में लिख दिया है, और बीच में D था तो बीच में ही D है। फिर दोस्तों इसके बाद क्या किया है कि शुरू वाला जो 3 लेटर है GLI, इसे लिख दिया है। तो वैसा ही काम अगर हम यहाँ करते हैं, लास्ट वाले 3 लेटर TER, तो TER TER TER, और बीच में कौन है S, तो बीच में S है, और शुरू वाला TOA को फिर लिख दिया है TOA, जो कि ऑप्शन सी में है, और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।